मेस्सी 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 भाई, मेस्सी ने जीत लिया फाइनली वर्ल्ड कप। और सबसे बड़ी बात है, परफॉर्मेंस दे के जीता, ऐसे किसी के कंधों पे कैरी होके नहीं जीता। एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल मैंने भी। और सही बात बोलूँ तो मैं नहीं चाहता था मेस्सी वर्ल्ड कप जीते, बिकॉज जो रोनाल्डो मेस्सी की डिबेट है उसमें अभी दोनों ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो थोड़ी बैलेंस रहती थी। और सबके गोट अलग हो सकते हैं, किसी का मेस्सी हो सकता है, किसी का रोनाल्डो हो सकता है, किसी का जिडान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट मेस्सी ने अपनी लेगेसी को और इम्प्रूव किया है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं सीमेंट कर दिया और गोट का स्टेटस ले लिया। मेस्सी हमेशा से गोट था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप की वजह से गोट बना है तो आप गलत फुटबॉल देख रहे थे, बिकॉज मेस्सी को गोट रहने के लिए वर्ल्ड कप जीतने की ज़रूरत नहीं थी। बट उसने अपनी लेगेसी में एक वो फाइनल ट्रॉफी डाल ली है, ताकि कोई कभी सवाल भी ना उठा पाए उस पर कि अगर इतना अच्छा प्लेयर था तो अपनी टीम को कैरी क्यों नहीं कर पाया एक वर्ल्ड कप में। मेस्सी ने वो भी करके दिखा दिया भाई। 7 गोल हैं, 3 असिस्ट हैं, इससे अच्छा वर्ल्ड कप आप बोल नहीं सकते इंडिविजुअली। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके का मैच हुआ कल, मेरी प्रेडिक्शन पानी में चली गई। लाइक मैंने 2-0 की प्रेडिक्शन दी थी टू फ्रांस, और फ्रांस डिडंट टर्न अप एट ऑल, एटलीस्ट नॉट इन द फर्स्ट 80 मिनट्स। और उसके बाद मैच लेकिन बहुत धमाकेदार हुआ। फ्रांस की तरफ से भी हमें बहुत बेहतरीन मोमेंट दिखे अपने निंजा टर्टल से, किलियन एम्बापे। उन्होंने अपनी छाप बिल्कुल छोड़ दी है वर्ल्ड पर, और वर्ल्ड कप पर छोड़ दिया एक तरीके से। वर्ल्ड कप तो जीत चुके थे वो ऑलरेडी लास्ट टाइम भी। और जिस तरीके के स्टैट्स हैं, जिस तरीके का प्लेयर है एम्बापे, इज़ फिनोमिनल। इन चीज़ों पे भी बात करते हैं इंडिविजुअली, और कहाँ पे गलतियाँ हुई फ्रांस से उसकी भी बात करेंगे। पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हमारी लॉयल्टी किसी टीम की तरफ से नहीं थी, हमारी लॉयल्टी थी फुटबॉल की तरफ से। और कल हुई है फुटबॉल की जीत। मेस्सी के लिए आई एम वेरी हैप्पी। जैसा मैंने पहले कहा, मैं नहीं चाहता था कि जीते मेस्सी, बिकॉज आई वांटेड द मेस्सी एंड रोनाल्डो डिबेट टू बी मोर बैलेंस्ड। पर अब मेस्सी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है तो इट्स क्लियरली वेरी मच टिल्टेड इन मेस्सीज फेवर। पहले भी थी, लाइक काफ़ी लोग के पास उनके अच्छे फैक्ट्स हैं प्रूव करने के लिए, और सेंस बनाते हैं वो चीज़। काफ़ी लोग के लिए रोनाल्डो को प्रूव कर सकते हैं दैट ही वाई इज़ बेटर, बट आई थिंक काफ़ी हद तक डिबेट मेस्सी की तरफ टिल्ट हो जाएगी इस वर्ल्ड कप के बाद। और स्पेशली उन्होंने गोल्डन बॉल भी जीती और परफॉर्मेंसेज दी। अगर मेस्सी ने परफॉर्म नहीं किया होता तो बात अलग होती, बट मेस्सी परफॉर्म्ड। 7 गोल मारे, हालांकि 5 पेनल्टीज थी, पर गोल तो गोल होते हैं। एंड वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। आप हैरी केन से पूछ के आइए, उन्होंने बॉटल कर दिया अपने स्पर्स जीन की वजह से, वो बात अलग है। बट गोल्स स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी स्कोर करना इंपॉर्टेंट है अगर आपको मिलती है। कल वही हुआ। फ्रांस ने बहुत जल्दी ही पेनल्टी दे दी। 20-25 मिनट के आसपास थी जब पेनल्टी विन करी थी डिमरिया ने। डेम्बेले की बात करूंगा मैं। डेम्बेले को जितना ओवर हाइप कर रखा है ना दुनिया ने, आज बात करते हैं ज़रा डेम्बेले पे आगे जाके। तो डिमरिया ने पेनल्टी विन करी। थोड़ी शेडी थी बिकॉज कॉन्टैक्ट उतना क्लियर नहीं था, और कॉन्टैक्ट के काफ़ी देर बाद डिमरिया ने डाइव करी थी। तो अगर पेनल्टी नहीं भी देते तो बहुत अच्छा डिसीजन होता, और दी तो मेरे को तो शेडी लगा, क्योंकि अर्जेंटीना को इतनी पेनल्टीज मिली है ना इस वर्ल्ड कप में, तो आप कई बार सवाल उठाएंगे कि कैसे मिल रही हैं इतनी पेनल्टीज। बट पेनल्टी मिली और मेस्सी ने बिल्कुल स्लॉट इन कर दी पेनल्टी बिल्कुल ईज से। लॉरिस अपनी जान बचाने के लिए भी एक पेनल्टी नहीं सेव कर सकता, तो लॉरिस से कुछ एक्सपेक्ट था नहीं मेरे को। वैसे भी लॉरिस पता नहीं क्यों फ्रांस का गोलकीपर है, फ्रांस के पास इतने अच्छे गोलकीपर हैं, और ह्यूगो लॉरिस इज स्टिल देयर गोलकीपर। आई एम सो फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि वो कैसे लगातार खेल रहा है। हालांकि लॉरिस ने अच्छा खेला है पूरे टूर्नामेंट में, बट उसने कभी पेनल्टी नहीं बचाई आज तक, जब तक मेरे को याद है। एक बस ओबा की पेनल्टी बचा दी थी, वो तो ओबा की गलती थी ज़्यादा। पर लोरिस पता नहीं कैसे उनका गोलकीपर है। बट उसके बाद जो सेकंड गोल आता है, बहुत बेहतरीन गोल, वहाँ पे बहुत बढ़िया टीम गोल। डी मरिया को खिलाने का डिसीजन इतना बेहतरीन डिसीजन था ना स्कलोनी की तरफ से। लाइक डी मरिया की परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं थी ग्रुप स्टेज में भी, और फिट भी नहीं थे शायद वो 100%, इसीलिए वो 60th कुछ मिनट पे सब ऑफ भी हो गए थे। बट डी मरिया ने बिल्कुल तहलका मचा रखा था राइट हैंड साइड पे। कुंडे और डेम्बेले दोनों की बिल्कुल बजा के रखी थी। लाइक कुंडे मैंने पहले भी कहा है, ही इज़ नॉट वेरी गुड एज ए राइट बैक। अब सेंटर बैक तो खेले नहीं तो मैं जज नहीं करूंगा, बट एज ए राइट बैक ही इज़ नॉट वेरी गुड। और फ्रांस की एक सबसे वीक लिंक उनकी राइट बैक पोजीशन है, बिकॉज आप कुंडे को खिला रहे हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं खेलते वहाँ पे मेरे हिसाब से। और डेम्बेले वॉज एट्रोशियस, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो डी मरिया को खिलाने का डिसीजन बहुत अच्छा रहा स्कलोनी की तरफ से। उसके अलावा रॉड्रिगो दे पॉल बहुत अच्छा खेले। लाइक जैसे वो टूर्नामेंट में इंप्रूव होते गए हैं, अपने काफ़ी सारे हेटर्स पे उन्होंने लाइक चुप्पी बंधवाई है उनकी कि भाई कैसे इंप्रूव किया है। डेफिनेटली स्टार्टिंग के पहले मैच में तो बहुत बेकार थे, मैक्सिको के अगेंस्ट भी बहुत बेकार थे, पर उसके बाद ही हैज़ इम्प्रूव। जो चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं ना, डायनामिक, वो थोड़ी फिजिकलिटी, वो जो थोड़ा डार्क आर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, और
उनकी बॉल प्रोग्रेशन भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फुटबॉलिंग टर्म्स में ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहे, बट रॉड्रिगो डे पॉल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद हुलियन एल्वारेज तो आपको वर्क रेट दे ही रहे थे। डिफेंसिवली अर्जेंटीना वेर अप फॉर इट एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 80 मिनट्स बोल लीजिए, बिकॉज वो कुछ भी चांस बनाने ही नहीं दे रहे थे। जीरू के लिए कोई चांस नहीं मिल रहा था, एम्बापे को बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रही थी कि वो रन कर पाएँ, और डेम्बेले तो पीछे ही मरे पड़े थे, तो डेम्बेले की बात नहीं करते हैं। पूरी मिडफील्ड ओवररन कर दी थी अर्जेंटीना ने फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस की मिडफील्ड पता ही नहीं चल रहा था वहाँ पे क्या हो रहा है। राबियो, ग्रीजमैन और चुआमेनी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और यही सबसे बढ़िया चीज़ थी, जब भी बॉल किसी फ्रांस के प्लेयर पे आ रही थी, दो प्लेयर उसे मार्क कर ले रहे थे, तो अर्जेंटीना में वो पूरा जोश दिख रहा था। फ्रांस स्टार्टिंग से ही थोड़ा डाउन टूल होके आई थी, अब वो क्या इंजरीज थी, फ्लू था, क्या था, बट फ्रांस वर नॉट अप फॉर इट एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, और शायद इसीलिए फिर डिडियर डिशॉम्प ने कुछ चेंजेस करे। जीरू जो कि 100% शायद फिट नहीं थे, उनकी जगह मार्कस थूरम आए, और डेम्बेले जिनकी एक बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस थी इन टर्म ऑफ अ डिजास्टर क्लास, प्रॉपर डिजास्टर क्लास, उनकी जगह कोलू मुआनी है, जिन दोनों प्लेयर्स ने आके बाद में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डाला। तो अब फ्रांस की तरफ आ जाते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि फ्रांस की मिडफील्ड वॉज एट्रोशियस एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, या पूरे गेम में ही बोल लो, बहुत इंप्रूव नहीं हुई। चुआमेनी भी इंप्रूव नहीं किया, राबियो को भी सब ऑफ कर दिया, राबियो वॉज नॉट अप फॉर इट। ग्रीजमैन भी सब ऑफ हो गए, काफ़ी शाउट्स आ रही थी, मैंने भी बोला था दैट ही इज़ वेरी अंडररेटेड एंड ही माइट बी इन कंटेंशन फॉर द गोल्डन बॉल, बट बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी, बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस ग्रीजमैन की तरफ से, कुछ क्रिएट नहीं किया चांस के मामले में, और मतलब इनविजिबल बोलते हैं ना, फ्रांस की मिडफील्ड वो थी, दे वर इनविजिबल, पूरा खा गई अर्जेंटीना की मिडफील्ड। मैकैलिस्टर और एंजो फर्नांडिस ने पूरी तरीके से खा लिया था फ्रांस की मिडफील्ड को, और उसके साथ साथ अटैक में कुछ बॉल जा ही नहीं रही थी। डेम्बेले पता नहीं विंग बैक की तरह ही खेल रहे थे, डेम्बेले बिल्कुल आगे जाते हुए दिख नहीं रहे थे, 0 चांस क्रिएटेड था डेम्बेले की तरफ से। इवन फ्रांस ने ही पूरे फर्स्ट हाफ में 0.00 XG क्रिएट किया था, तो कुछ भी क्रिएट नहीं किया, तो आप जीरू को कुछ नहीं बोल सकते कि जीरू के पास जब बॉल ही नहीं जा रही तो जीरू क्या करेगा अकेला बंदा। तो फ्रांस का अटैक और मिडफील्ड वर एट्रोशियस। एट द सेम टाइम कुंडे तो पूरे गेम में उतने अच्छे नहीं थे, और थियो हर्नांडेज भी आगे जा रहे थे बट पीछे बहुत सारी स्पेस खुली रख दे रहे थे। जिन दो प्लेयर की मैं बात करूंगा वो है वरान और उपेमेकानो, दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छे थे, स्पेशली उपेमेकानो, वो पूरे मैच में बहुत अच्छे रहे। लाइक मैंने उनको अपने प्रीव्यू वीडियो में थोड़ा ट्रोल किया था, या बोल लीजिए कि मैं कोनाटे को प्रीफर कर रहा था, बिकॉज मेरे को लगता है उपेमेकानो में मिस्टेक्स हैं, बट उपेमेकानो की तरफ से 2 बड़े बड़े ब्लॉक्स आए थे अपनी बॉडी लाइन पे, ताकि गोल बचा सके, और उन्होंने बिल्कुल किया भी वैसा। उसके साथ साथ एग्रेसिवली डिफेंड कर रहे थे वो। हालांकि जो सेकंड गोल हुआ अर्जेंटीना में उसमें उपेमेकानो की गलती थी, सबसे पहले बॉल गिव अवे उपेमेकानो ने ही करी, बट उपेमेकानो और वरान काफ़ी अच्छे थे। वरान बाद में जाके बेकार हो गए, लाइक एक्स्ट्रा टाइम में वरान वॉज वेरी पुअर, और वो थर्ड गोल जो अर्जेंटीना का हुआ वो भी वरान ने ऑफसाइड प्ले किया वहाँ पे। तो वरान जैसे जैसे मैच बढ़ता गया वरान गॉट पुअरर, हो सकता है वो इंजर्ड थे या जो फ्लू हुआ था उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, बट वरान इन टोटल वॉज डिसेंट, उपेमेकानो वॉज डिसेंट। थियो हर्नांडेज भी इंप्रूव करे थे गेम में आगे जाके, बट उतना अच्छा नहीं खेले। लाइक कुछ लोग बेस्ट लेफ्ट बैक की शाउट दे रहे थे, मैंने भी दी थी, तो इसलिए धीरे से बोलते हैं इस बात को। तो फ्रांस ने फिर वहाँ पे डिडियर डिशॉम्प को चेंज करना पड़ा, बिकॉज डेम्बेले जिनको इतनी हाइप करा हुआ है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती डेम्बेले की हाइप, वो कभी भी फिट नहीं रहते हैं, उन्होंने अकेले कभी भी कैरी नहीं करा है। उनको बस एक चीज़ पे हाइप किया जाता है दैट ही हैज़ गॉट अनलिमिटेड टैलेंट, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द वर्ल्ड, बट ही इज़ नॉट अ टैलेंट एनी मोर। वो 25 साल के हो गए हैं, 2-3 साल बीच में वो बार्सिलोना में आधे टाइम तो इंजर्ड ही थे, उसके साथ साथ उनके बाकी इश्यूज़ भी थे, वो प्ले स्टेशन खेलते थे, उतने डेडिकेटेड नहीं रहते थे। अभी उनका सेकंड हाफ अच्छा गया था डेफिनेटली बार्सिलोना के साथ, बट उस बेसिस पे उन्हें वर्ल्ड क्लास बोलना इज़ वेरी रॉन्ग। जब उन्हें परफॉर्म करना था अभी वर्ल्ड कप में, ही प्लेड वेरी पुअर, स्पेशली जो आप उनके नॉकआउट राउंड्स देख लीजिए उनमें तो बहुत बेकार खेले। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने सारे मैच स्टार्ट किए आई थिंक एक को छोड़ के, और एक ही असिस्ट है बस, 0 गोल्स। तो डेम्बेले की पूरी डिजास्टर क्लास थी, और फाइनल में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस। और क्योंकि कोमन ने आके दिखाया बाद में, कोमन ने काफ़ी इंप्रूव किया उस पर। तो कोलू मुआनी और थुरम की बात कर लें तो स्टार्टिंग में उन्हें टाइम लगा, बिकॉज जब वो आए थे फ्रांस वर अंडर प्रेशर, और बिल्कुल अंडरस्टूड था, वो 40 मिनट के आसपास आए थे, फिर कुछ टाइम बचा नहीं था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में भी फ्रांस ने फिर इंप्रूव किया धीरे धीरे, बट इनिशियल जो सेकंड हाफ के भी कुछ मिनट्स थे उसमें अर्जेंटीना ही बेटर टीम थी। बट उसके बाद जब पेनल्टी मिलती है फ्रांस को, वहाँ से गेम बदला।
किलियन एम्बापे की बात की जाए, द बेस्ट फकिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। बिकॉज आइस इन हिज वेन्स, जिस तरीके के वो किलर प्लेयर हैं, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, अभी ही इज़ ऑलमोस्ट इन द पीक ऑफ हिज पावर्स। हो सकता है उनका पीक और बेहतर हो, बट अभी जो उनका पीक है वो ही इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ राइट नाउ। जितने भी उनके हमने पुराने वर्जन देखे, ही इज़ ओनली 23, तो ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड्स। एटलीस्ट अगर आप 35 ले लीजिए तो 12 साल अभी भी हैं किलियन एम्बापे के पास, 3 वर्ल्ड कप अभी भी हैं उनके। ऑलरेडी 12 गोल हैं इन वर्ल्ड कप्स, जो कि 2 ही वर्ल्ड कप खेले हैं उन्होंने अभी तक, और पहले की बराबरी कर चुके हैं इन नंबर ऑफ गोल्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस रिकॉर्ड की तरफ चल रहे हैं। मेसी का बस 1 गोल ज़्यादा है किलियन एम्बापे से, एंड आई थिंक ही माइट बिकम द टॉप स्कोरर ऑफ ऑल टाइम इन वर्ल्ड कप अगर वो इसी रेट पर कंटिन्यू करते हैं। तो किलियन एम्बापे इज़ द बेस्ट फकिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हालैंड बोल लीजिए आप, आई डोंट थिंक कि हालैंड किलियन एम्बापे के लेवल पे है। लाइक ही इज़ वेरी गुड। हालैंड में ये डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा रीसेंसी बायस में कि किलियन एम्बापे इज़ फार अहेड ऑफ हालैंड। हालैंड माइट बी दैट सेम डिबेट जो मेसी और रोनाल्डो वाली है, बिकॉज हालैंड इज़ अ वेरी गुड गोल स्कोरर। वहीं पे एम्बापे ओवरऑल में देख लीजिए तो एक बेटर प्लेयर कहूँगा मैं हालैंड से। हो सकता है दोनों गोल स्कोरिंग के मामले में बराबर हो, या हालैंड माइट इवन बी बेटर बिकॉज उनका फिजिक वैसा है जो गोल स्कोरिंग को ज़्यादा सूट करता है। बट किलियन एम्बापे को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट मिली थी, स्पेशली जब उनका वो मैड्रिड वाले मूव में उन्होंने मना कर दिया था एक तरीके से, तो लोग हालैंड की ट्रेन पर चढ़ गए थे। बट किलियन एम्बापे को ना भूलिए, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दिखाया उन्होंने बिल्कुल 80th मिनट के आसपास, अगर आप इतने प्रेशर में वर्ल्ड कप फाइनल में आपको पेनल्टी मिलती है अगेंस्ट एमी मार्टिनेज, जो कि जिनकी काफ़ी तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने गोल्डन ग्लव भी जीता। ही हैज़ बीन वन ऑफ दी बेस्ट कीपर और दी बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड कप इन दिस सीज़न एटलीस्ट, और उन्होंने काफ़ी पेनल्टी सेव करी हैं। उनके अगेंस्ट इतनी बेहतरीन पेनल्टी ली उन्होंने, उसके बाद कुछ ही मिनट बाद जो वॉली पर फिनिश थी दैट वाज इनक्रेडिबल। बिकॉज काफ़ी प्लेयर होते उस बॉल को पहले रोकते फिर शूट करते, और वॉली पे ऐसी फिनिश करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता, आपको स्पिन नहीं पता बॉल किस रेट पे स्पिन हो रही है, और आप जब शूट करेंगे तो कहाँ जाएगी। तो इतनी बेहतरीन फिनिश करना एम्बापे जैसा ही प्लेयर कर सकता है, एम्बापे के लेवल के ही प्लेयर वो फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद 2-2 पे ड्रॉ हो जाता है गेम इन 90 मिनट्स। फिर एक्स्ट्रा टाइम में जैसे मैंने कहा कि वरान की जो वो ऑफ साइड प्ले करते हैं वहाँ से मेसी एक और गोल स्कोर करते हैं, तो मेसी का बहुत बेहतरीन गोल था। मेसी राइजेज अप टू द ओकेजन, जैसा मैंने कई बार कहा है। बट उसके बाद फ्रांस विंस अनदर पेनल्टी एंड एम्बापे स्कोर्स इट 1 more टाइम। तो हमने देखा है कि एक ही प्लेयर को अगर 2 पेनल्टी मिल जाए एक ही मैच में, तो उसे स्कोर करना कितना डिफिकल्ट होता है। बिकॉज प्लेयर के पास जनरली एक प्लान होता है कि मेरे को यहाँ बॉल हिट करनी है, बट अगर जैसी उसे दूसरी पेनल्टी मिलती है उसके मन में कोई प्लान नहीं बना रहता उसके लिए। हमने देखा हैरी केन के साथ उन्होंने ओवर द बार शूट कर दी। हमने काफ़ी बार देखा है कि 2 पेनल्टीज़ एक ही गेम में स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, और एम्बापे ने दिखाया दैट वाई ही इज़ एन एलीट प्लेयर। उन्होंने दूसरी पेनल्टी भी स्कोर करी और 3-3 पे ड्रॉ करा। उसके बाद द मैच वेंट टू पेनल्टी शूट आउट, जहाँ पर फिर से एम्बापे ने पेनल्टी स्कोर करी और फिर मेसी ने स्कोर करी। बिकॉज फर्स्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई प्लेयर वेट नहीं करता 5th पेनल्टी के लिए। हमने देखा है रोनाल्डो के साथ जैसा पहले हो रखा है, नेमार के साथ जैसा हो रखा है कि आप 5वीं पेनल्टी के लिए वेट करते हैं, बट आपकी बारी ही नहीं आती, काफ़ी बार पहले मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आई थिंक द बेस्ट पेनल्टी टेकर शुड ऑलवेज टेक द फर्स्ट पेनल्टी। वैसा ही किया दोनों टीम्स ने, एम्बापे आए और दूसरी तरफ से मेसी आए। बट उसके बाद हमारे किंग्सली कोमन आए जिन्होंने मिस करी, फिर चुआमेनी ने भी मिस कर दिया एंड द गेम वाज ओवर फ्रॉम देयर। चुआमेनी ने तो शॉट ऑन टारगेट तक नहीं लिया, और कोमन की काफ़ी वीक पेनल्टी थी मेरे ख्याल से, बट एमी मार्टिनेज मेड अ ब्रिलियंट सेव आउट ऑफ इट। और लोरिस एक भी पेनल्टी नहीं रोक पाए ड्यू टू हिज स्पर्स जीन। जैसा मैंने कहा है कि ही कांट सेव अ पेनल्टी फॉर हिज लाइफ, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोरिस से। तो इन द एंड मेसी वॉन द वर्ल्ड कप एट द एज ऑफ 35। किसी बंदे ने 7 साल पहले प्रेडिक्ट करा था कि यही होगा, एग्जैक्ट डेट भी लिखी थी, तो भाई वो बंदा भी कमाल का है। हालांकि उसने एज गलत गेस करी थी, बट मेसी वॉन द वर्ल्ड कप, अपनी लेगेसी को इम्प्रूव किया। जैसे मैंने कहा, लेगेसी सीमेंट नहीं करी है, हिज लेगेसी वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज ऑलवेज वन ऑफ द गोट्स एंड ही विल स्टिल रिमेन वन ऑफ द गोट्स फॉर मी। आई वोंट नेसेसरली से दैट ही इज़ द गोट, लाइक काफ़ी लोग बोल रहे हैं ही इज़ द एब्सोल्यूट गोट। आई विल से ही इज़ वन ऑफ द गोट्स बिकॉज काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं फुटबॉल में। तो आप रीसेंसी बायस हो जाएगी अगर उन्हें एटलीस्ट मैं ऐसे बोल दूँ, तो ठीक है, वो सबकी अपनी मर्जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड कप फिनिश है, अब हमारा क्लब फुटबॉल वापस आएगा, ट्रांसफर मार्केट वापस आएगी और इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। तो मिलते हैं तब, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।